हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी सेशन का मॉडल टेस्ट पेपर और हमने प्रीवियस जो वीडियो डिस्कस किया था वो BNS 042 यानी CHO 0002 सब्जेक्ट से था। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, ये CHO 0001 यानी BNS 041 आप बोल सकते हैं। ये पेपर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से मिलती रहे। दोस्तों आपको नेक्स्ट जो पेपर मिलेगा वो मिलेगा BNS 042। BNS 042 का जो पेपर है वो आपको मिलेगा जून 2021 में वो पेपर हुआ था। उसकी आंसर की आपको जल्दी यानी कि कल तक या परसों तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों आप उस पेपर को भी अच्छे से देखना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्जाम के लिए। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं BNS 041 का मॉडल टेस्ट पेपर। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स दैट प्रमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ आर, यानी कम्युनिटी के अंदर आप ऐसे कौन से एफर्ट्स यूज करेंगे या ऑर्गेनाइज करवाएंगे कि जिससे हेल्थ को प्रमोट कर सके और लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके। दोस्तों यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन यानी कम्युनिकेबल इन्फेक्शन को कंट्रोल करके, साथ ही एनवायरमेंट को इंप्रूव करके और पर्सनल हाइजीन को इंप्रूव करके आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHEB स्टैंड फॉर। CHEB की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, ऑप्शन फर्स्ट। और जो CHEB है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर। हेल्थ के कितने डायमेंशंस है, ये सिंपली आपको पूछा गया। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, यानी जो थ्योरी दी गई है कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज की वो कौन सी है। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, कंटाजियन थ्योरी। जो कंटाजियन थ्योरी वो कौन सी है, थ्योरी है कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैनले कोच पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। जो हैनले कोच पोस्टुलेट्स है वो किसको एक्सप्लेन करते हैं या फिर किसको एक्सप्लेन इन्होंने किया था। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन सेकंड, जैम थ्योरी। जैम थ्योरी के बारे में हैनले कोच ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेजर सेक्टर आर रिप्रेजेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मेजर सेक्टर कितने हैं, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन सी, 5। और वैसे हमने यूनिट वाइज एमसीक्यूज के अंदर इनको अच्छे से समझा रखा है, तो आप यूनिट वाइज एमसीक्यूज से इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VHND शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जो VHND है वो कब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, वंस इन मंथ। वंस इन ए मंथ यानी महीने में एक बार जो VHND है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है जो हेल्थ को डिलीवर करते हैं, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, 6। यानी जो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जो हेल्थ डिलीवरीज या फिर हेल्थ जो है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनल डायरेक्टर इन स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। जो रीजनल डायरेक्टर होता है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट में, उसका फंक्शन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, इंस्पेक्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। यानी कि जो भी ऑल ब्रांचेज है पब्लिक हेल्थ की, उसके क्षेत्र के अधीन जो भी आती है, जुरिस्डिक्शन का मतलब है उसके क्षेत्र के अधीन आना। तो जो उसके क्षेत्र के अधीन जो कुछ भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आती है, जो भी ब्रांचेज आती है, उनको देखना है यानी इंस्पेक्ट करना है, ये किसका काम होता है, रीजनल डायरेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन and all the pollution that object or activity might cause throughout its life cycle comes under the principle of। ये प्रिंसिपल आपको पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत ये आता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा हो रहा हो चाहे इंस्टीट्यूट के द्वारा हो रहा हो, जो भी पॉल्यूशन ऑब्जेक्ट्स, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है जिस भी ऑब्जेक्ट का, ये जो लाइफ साइकिल है उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जो भी पॉल्यूशन होते हैं ये किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडिस रियलाइज ऑन डेस टू किल बैक्टीरिया। जो सोडिस रियलाइज है
वहां पे जो डैश दिया हुआ है इसको फिल करना है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी सन एनर्जी। जो सोडिस रियलाइज है वो सन एनर्जी से करते हैं और इसमें जो भी वाटर के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करवाया जाता है सन एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेस्टेशन ऑफ। जो भी पोटेशियम परमैंगनेट है उससे किसको डिसइंफेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साक्लोरोबेंजीन इज ए टाइप ऑफ। जो हेक्साक्लोरोबेंजीन है वो किसका टाइप है? यहाँ पर आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए POPS। POPS आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन बेल्ट इज रेमेडी फॉर। जो ग्रीन बेल्ट है वो किसके लिए बनाया गया है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए ग्रीन बेल्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टडी इन विच चिल्ड्रन आर रैंडमली असाइंड टू रिसीव आइदर ए न्यूली फॉर्मुलेटेड वैक्सीन or the currently available vaccine and are followed to monitor for side effect and effectiveness of each vaccine is an example of which type of study। very 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 important क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप किसी भी बच्चे को या फिर जो भी बच्चे आपने यूज किए हैं इस स्टडी के लिए, आप एक स्टडी कर रहे हैं जो आपने एक नई वैक्सीन बनाई है उसके ट्रायल के लिए आपने जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं उन पे आप स्टडी कर रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी ये इफेक्टिव है, सब कुछ आप जानने के लिए जो ट्रायल कर रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ए एंड बी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप कर रहे हैं और साथ ही क्लिनिकल ट्रायल भी आप कर रहे हैं कि ये कितनी इफेक्टिव है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ जान रहे हैं आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, is the surveillance which is based on the collection of data from the sample random and non-random of collecting site as indicator data for the rest of the population in order to identify cases of a disease early। वो कौन सा सर्विलेंस है जिसके अंदर डाटा तो कलेक्ट करते हैं लेकिन वो सैंपल मतलब जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है वो रैंडमली और नॉन रैंडमली आप कलेक्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन से रैंडमली भी आप कर रहे हैं, नॉन रैंडमली भी आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का सर्विलेंस है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी सेंटिनल सर्विलेंस। ये डेफिनेशन जो है वो सेंटिनल सर्विलेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए डैश 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 टेक्निक। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो कौन सी टेक्निक है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो टेक्निक है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if birth rate and death rate is declining the country will be in which stage of demographic cycle। यानी कि यदि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो रही है, डेक्लाइनिंग हो रही है किसी कंट्री की, तो कौन से डेमोग्राफिक साइकिल की स्टेज के अंदर आएगी? यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी लेट एक्सपांडिंग। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है और ये जो इंडिया है वो अभी लेट एक्सपांडिंग स्टेज में ही चल रहा है जिसमें बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट एंड नॉट ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट। कौन से वो डाटाज है जिनका हम एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी और एट्रीब्यूट हम चेक करते हैं बिना किसी प्रिसाइज मेजरमेंट के? यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है उसमें क्वालिटी और एट्रीब्यूट तो असेस करते हैं लेकिन यहाँ पे जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो प्रिसाइज नहीं होता है, और जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें प्रिसाइज मेजरमेंट होता है। यानी यहाँ पे जो नॉट लिखा है वो नॉट क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा, ये प्रिसाइज मेजरमेंट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेविंग फॉर ए पीरियड ऑफ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हैं चाहे इंसिनरेशन का हो, चाहे हाइड्रोक्लेव का हो, चाहे ऑटोक्लेव का हो, उनको कितने दिनों तक आप मेंटेन करेंगे? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 5 ईयर, 5 साल तक आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यूज इज ड्यू टू। जो कैल्शियम है वो सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट हो रहा है तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो करना है वो क्या करना है ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अगर ज्यादा हो जाए बॉडी में तो उसकी वजह से कैल्शियम कहाँ पे डिपोजिट होने लग जाएगा? सॉफ्ट टिश्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो IDDCP है यानी आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग
ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोल दीजिए या फिर इसको आप विनिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। विनिंग जो है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये 6 महीने पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब कंप्लीटली 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही बच्चे को रखना चाहिए, कुछ भी खिलाना या फिर पिलाना नहीं चाहिए। 6 महीने बाद में आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या फिर विनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको कितने कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1000 mg पर डे, यानी 1000 mg पर डे कैल्शियम की जरूरत होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ये एडिक्वेट इंटेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ, एट बर्थ पे एवरेज वेट कितना होगा बेबी का। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी 2.5 kg, यानी 2.5 किलो का बेबी तो एवरेज होना ही होना चाहिए एट बर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, जो आईसीडीएस प्रोग्राम है या फिर जो आईसीडीएस स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे डू इन्फेंट रिक्वायर, जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनको कितने कार्बोहाइड्रेट की पर डे जरूरत होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी 37 ग्राम पर डे, 37 ग्राम पर डे जरूरत होती है इन्फेंट्स को कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसल वास्टिंग इन मरासमस स्टार्ट्स फॉर, जो मरासमस है उसमें जो मसल वास्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है मेनली। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए एक्जिला एंड ग्रोइन, एक्जिला और ग्रोइन में जो है जो मरासमस होता है उसमें एक्जिला और ग्रोइन में मसल वास्टिंग होती है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SAM, SAM का मतलब है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये अगर बच्चे में होता है तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है ऑप्शन सी, हाइट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन 3 एंड वेट फॉर हाइट लेस देन 3 एंड एडिमा, ये मरासमस की कंडीशन के अंदर क्या होगा डेवलप होगा, या फिर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को आप अगर डिफाइन करें तो ये कंडीशन आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किसकी वजह से नहीं होता है, बाकी जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए वुचेरिया ब्रूजिया, इसकी वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वुचेरिया मेलेवी एंड ब्रूजिया मेलेवी एंड ब्रूजिया टिमोरी, ये सभी क्या करते हैं, ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ DDT इज यूज्ड टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस, अगर हेड पे पेडिकुलोसिस होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कितना परसेंट DDT जो है वो यूज लिया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 1% DDT, कितना 1% DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल मॉस्किटोज बाइट एट नाइट एक्सेप्ट, सभी जो मॉस्किटोज है वो रात को काटते हैं एक को छोड़कर, एक जो मॉस्किटोज है वो दिन में काटेगा, बाकी जो सभी मॉस्किटोज है वो नाइट को काटेंगे। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना ऑप्शन ए आइडिस, जो आइडिस मॉस्किटो है ये दिन में भी काटता है, लेकिन जो ऑप्शंस और आपको दिए गए क्यूलेक्स, मैंसोनिया, एनोफिलिन, ये सभी क्या करते हैं रात में काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अकर्स, कौन सी डिजीज है जिसमें स्वेटिंग स्टेज भी होती है। आपने पढ़ा होगा कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज, ये तीन आपने स्टेज पढ़ी होगी, ये सभी मलेरिया के अंदर आती है, किसमें मलेरिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉज फाइलेरिया, कौन सा मॉस्किटोज है जो फाइलेरिया कॉज नहीं करता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सी एडीज, एडीज जो है वो फाइलेरिया कॉज नहीं करता, मैंसोनिया भी करता है, क्यूलेक्स भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी वैक्सीन एंड डाइल्यूएंट इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर, बीसीजी वैक्सीन को अगर आप डाइल्यूट कर देते हैं तो इसको आप कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाउ मच टाइम, अगर आप पोलियो वैक्सीन को स्टोर कर रहे हैं +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आप कितने दिनों तक इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सी 120 डेज, 120 दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया NDD यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे हैज बीन या फिर इज बीन ऑब्जर्व ऑन, जो NDD है नेशनल डिवॉर्मिंग डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना है 10 फरवरी यानी ऑप्शन बी
10 फरवरी NDD नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉरोनरी हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज डैश। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए इस्चेमिक हार्ट डिजीज। जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज है उसको और किस नाम से जाना जाता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इन एन एडल्ट इज। आपको यहाँ पे पूछा गया, सॉरी, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कि जो एडल्ट स्टूडेंट होते हैं उनमें नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन ए 80 to 100 mg पर डीएल, 80 से 100 mg पर डीएल होगा नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर डेथ इन इंडिया, यानी कि जो ग्लोबली है इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर की वजह से कितनी डेथ होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन। जो भी पॉपुलेशन है उसकी 1/3 जो पॉपुलेशन है उनकी डेथ सर्वाइकल कैंसर से होती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन बाय ऑल एक्सेप्ट। जो सर्वाइकल कैंसर है उसके डायग्नोसिस के लिए सभी आप यूज कर सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो वो करना है आपको ऑप्शन डी FNAC। बाकी जो अभी सभी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, VIA विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बायोप्सी एंड प्री कैंसरस लीजन, ये सभी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज। जो लेड पॉइजनिंग है उसको आप किस नाम से जानते हैं, या फिर लेड पॉइजनिंग को और किस नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए प्लम्बिज्म। जो सॉरी यहाँ पे प्लम्बिज्म आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी प्लम्बिज्म आपको करेक्ट आंसर करना है। लेड पॉइजनिंग की वजह से जो डिजीज कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, प्लम्बिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्यूपेशनल डिजीज फॉर्मर लंग्स इज कॉज्ड बाय। जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ऑक्यूपेशनल डिजीज में जो फॉर्मर या फिर फार्मर लंग जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी हैज ग्रेन डस्ट। हैज ग्रेन डस्ट की वजह से फार्मर्स लंग्स डिजीज जो है वो किसानों को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन बी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ स्किजोफ्रेनिया। मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट पीरियड आपको बताना है कि स्किजोफ्रेनिया मोस्टली किन में देखने को मिलता है ज्यादातर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए एडोलसेंस। एडोलसेंस एज जो होती है उसमें मोस्टली स्किजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन रीडिंग। लर्निंग डिसऑर्डर है जिसको आप एक टर्म में क्या बोलेंगे, जिसमें क्या हो रही है, रीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है, मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसको बोलते हैं ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विथ ADHD। ADHD के सभी क्या है, बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स है। एक यानी कि आपको एक वो बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक बताना है, अगर बच्चे को ADHD हो जाए तो क्या रिएक्ट करेगा। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन बी ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के प्रति ओवर रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली इज। जो भी एल्डरली पर्सनस होते हैं उनमें मोस्टली जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कौन सी होती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एल्डरली। एल्डरली में कैसे आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन ए हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट खिला के आप एल्डरली में कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी शुड अलाउ CS एंड SS। यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए CS और SS का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए 7 and 4। यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए 7 and 4 जो CS SS है वो आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस वो कंप्लीट कब मानी जाएगी। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन डी व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। जो आपने मैसेज भेजा है उसको जब रिसीवर है वो समझ जाए, अंडरस्टैंड उस मैसेज को कर ले, तो आप समझ जाना जो कम्युनिकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हुई है। आपने कुछ भी भेज दिया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उसको समझ ही नहीं आया, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज मूव्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जो ग्रास
ग्रास रूट लेवल है उस पर कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, अपवार्ड कम्युनिकेशन। कौन सा? अपवार्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज फॉर द पीरियड ऑफ 23 डे इन 5 एपिसोड। 5 एपिसोड में मॉड्यूलर ट्रेनिंग करनी होती है जिसका पीरियड होता है 23 डे, मतलब 23 दिन का पीरियड होता है। वो क्या मतलब कब तक कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ओवर 12 मंथ, यानी कि प्रत्येक 12 महीने से ये मॉड्यूलर ट्रेनिंग जो है 23 दिन की करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट। सभी जो है वो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, हेल्थ असिस्टेंट। ये नहीं है, बाकी सभी जो है ग्रास रूट लेवल वर्कर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी इज मेजर्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, यानी जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उससे हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, कॉम्पिटेंसीज। ये एक ऑप्शन गलत है, बाकी सभी क्या है, क्वालिटी को मेजर करने के लिए या फिर क्वालिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज मेंटोरिंग। मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। मेंटोरिंग का मतलब होता है, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन दैट फोस्टर्स ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू यील्ड सस्टेनेबल हाई क्वालिटी क्लिनिकल केयर आउटकम्स। ये क्या है, मेंटोरिंग का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग लीडरशिप विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। रिगार्डिंग मतलब जो लीडरशिप है उसके रिगार्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, व्हेन पीपल ऑपरेट एज लीडर देयर रोल ऑलवेज क्लियरली एस्टैब्लिश एंड डिफाइंड। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, ये एक फॉल्स है। बाकी जो सभी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मतलब जो दो आपको ऑप्शन और दिए गए हैं, ये क्या है, स्टेटमेंट लीडरशिप के रिगार्डिंग सही है। एक जो गलत है वो कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे फिल करना है, यूज द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड पॉपुलेशन एंड सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस RUHS जरूर पूछेगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, लिकर्ट। जो लिकर्ट है वो टर्म यूज की जाती है एम्प्लॉय सेंटर्ड के लिए या फिर प्रोडक्शन सेंटर्ड के लिए, लीडरशिप के अंदर या लीडर बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडर विथ ए लो IPC स्कोर गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फ्रेडल्स IPC स्केल। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी लीडर्स है जिनका IPC स्कोर लो है, वो अगर उसके गेन से मतलब लो IPC स्कोर से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फिल्डर IPC स्केल क्या होगा, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने ताकि आपका स्कोर क्या हो, हाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फसाइज। यहाँ पे आपको बताना है सिचुएशनल थ्योरी लीडरशिप की। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, इवेंट्स। जो इवेंट्स है वो सिचुएशनल थ्योरी जो ऑफ लीडरशिप है उसको एम्फसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the term for power derived from states and a position in a organization। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, लेजिटिमेट। वो टर्म आपको बतानी है जिससे जो स्टेटस है या फिर पोजीशन है उसमें पावर जनरेट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहलाती है लेजिटिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज व्हेन द सुपरवाइजर इज इन्वॉल्व्ड इन कंपीटिंग रोल or has competing interests that could affect the supervisor ability to faithful exercise sound professional judgment and skill। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट। ये जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका एक नेचर होता है कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट। ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है ये कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। जो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, टाइमलेस एंड ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू लेस फेयर लीडरशिप। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो लेस फेयर लीडरशिप से मतलब लेस फेयर जो लीडरशिप है उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन डी,
देयर इज लिटिल टाइम फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये एक गलत है, बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये लेस फेयर लीडरशिप से रिगार्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर टुवार्ड्स द हेल्थ वर्कर शुड बी, जो सुपरवाइजर है उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हेल्थ वर्कर्स के साथ में। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, पोलाइट एंड लिसनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्थ वर्कर्स की कोई भी बात नहीं सुन रहा है तो वो कोई सुपरवाइजर नहीं है, वो तो एटीट्यूड दिखा रहा है। वो पोलाइट होना चाहिए और लिसनिंग होना चाहिए, ऐसा इसका क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मच अमाउंट पेड टू ए बेनिफिशियरी एट सब सेंटर अंडर JSY, जो जननी सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत जो सब सेंटर पे जो मतलब बेनिफिशरीज होते हैं, यानी कि इनको जो अमाउंट दिया जाता है डिलीवरी पे, तो वो कितना दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, 1400 रुपये प्लस 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, ये मिलते हैं, ये बेनिफिशियरी जो है सब सेंटर पे मिलते हैं अंडर JSY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक चलता है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल या 31 मार्च तक जो होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी कि ये इसी दौरान जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलमनार पेटी कैश बुक अपडेट ऑन, जो कॉलमनार पेटी कैश बुक है वो कब आपको अपडेट करनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन बी, वीकली। जो कॉलमनार पेटी कैश बुक है उसको वीकली अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है EMR का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EMR। EMR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर करना है। ये थे हमारे 70 क्वेश्चंस, दोनों ही पेपर अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो पेपर आपको मिलेगा वो मिलेगा BNS 042, जो जून 2021 में एग्जाम हुआ था उसका पेपर और उसके आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों आपको वो वीडियो भी अच्छे से देखना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।